नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको GHQ के एक बड़े फैसले, शेख रशीद, एक अहम सियासी खातून की वायरल वीडियो और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर GHQ के एक इंतहाई अहम और हंगामी फैसले के मुतल्लिक है। इस फैसले के बाद अब इमरान खान साहब को क्या नया और बड़ा सरप्राइज देना पड़ा और उसके बाद इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में जो कि रेड जोन में वाक़ है, इस इमारत में क्या इंतहाई घिनौनी नौयत की वारदात की गई, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर मरियम नवाज की जानिब से 5 जनरल्स को डायरेक्ट और बराह रास्त धमकी के मुतल्लिक है। मरियम नवाज ने इन 5 जनरल्स को बराह रास्त सांप क्यों कहा और अब इस पर GHQ का और ताकतवर हलकों का किस किस्म का रिएक्शन है, किस किस्म का रद्द अमल अब GHQ की जानिब से और ताकतवर हलकों की जानिब से मरियम नवाज की इस वीडियो पर आया है, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर शेख रशीद के मुतल्लिक है। शेख रशीद के अगवा के लिए किस नौयत की घिनौनी वारदात की गई और इस वारदात की एक हैरानकुन वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको इस्लामाबाद की एक इंतहाई हसास इमारत में होने वाली एक घिनौनी वारदात के मुतल्लिक आगाह करते हैं, क्योंकि अब इसी वारदात का एक 40 सेकंड का एक हैरानकुन वीडियो क्लिप सामने आ गया है और इस एक वीडियो क्लिप से अब यह पता चला है कि ये जो घिनौनी वारदात की गई, इस घिनौनी वारदात के 3 किरदार कौन हैं। इन तीनों किरदारों के नाम भी आपके सामने रखते हैं, इन तीनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं और इस एक वीडियो क्लिप से आपको यह पता चलेगा कि इस्लामाबाद में रेड जोन की इस हसास तरीन इमारत में किस किस्म की खौफनाक वारदात की गई। अब ये जो 3 किरदार हैं जिनकी जानिब से ये वारदात की गई, इनमें से एक किरदार पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे का ताकतवर सरबराह है और इस ताकतवर शख्सियत ने अब खुद एक इंतहाई घिनौनी नौयत की वारदात की और चूंकि ये पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स है तो उसका ख्याल ये था कि इस घिनौनी वारदात के बावजूद इसके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जा सकता। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो ताकतवर तरीन शख्सियत है, ये इतनी पुरएतमाद थी इस घिनौनी वारदात को करते हुए कि उसका ये ख्याल था कि उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब इस ताकतवर इदारे के इस ताकतवर तरीन सरबराह की ये घिनौनी वारदात असल में इमरान खान साहब पर बराह रास्त वार के मुतल्लिक है और इस वार के लिए इसी ताकतवर शख्सियत ने एक इंतहाई खुफिया मिशन प्लान किया, एक इंतहाई सीक्रेट किस्म की एक्टिविटी की और इस मिशन को अपनी जानिब से खुफिया रखने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म सेटअप किया गया। लेकिन उसके बाद एक 40 सेकंड का वीडियो क्लिप लीक हो गया और इस वीडियो क्लिप से फिर इस खुफिया मिशन का पूरा राज खुल गया। अब इस ताकतवर शख्सियत की ये जो खुफिया एक्टिविटी थी और ये जो एक घिनौनी वारदात थी, ये असल में एक सीक्रेट मीटिंग के मुतल्लिक थी। ये एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी और इस मुलाकात में इमरान खान साहब के खिलाफ एक खौफनाक किस्म का प्लान बनाया गया, एक बड़ी घिनौनी और खौफनाक किस्म की मनसूबा बंदी की गई। उसके बाद 2 इंटेलिजेंस अफसरान की जानिब से ये जो खुफिया मुलाकात थी, इसकी एक इतला लीक हुई और इस इंफॉर्मेशन से पता चला कि अब इमरान खान साहब के खिलाफ इस ताकतवर शख्सियत की जानिब से क्या भयानक वारदात प्लान की गई है। यानी ये जो इंफॉर्मेशन लीक हुई, ये असल में एक इंटेलिजेंस मालूमात की सूरत में सामने आई और एक हसास इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये इंफॉर्मेशन लीक की। अब उसके बाद एक हसास इदारे के आप ये कह सकते हैं कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने ये जो पूरी मालूमात थी, ये फिर इमरान खान साहब तक पहुंचा दी और इस एक इंफॉर्मेशन से ये जो बड़ी हसास नौयत की इतला है, इससे इमरान खान साहब को ये पता चला
कि ये जो ताकतवर शख्सियत है ये किस तरह से इमरान खान साहब के जो बदतरीन सियासी दुश्मन हैं उनके साथ किस तरह से एक खुफिया मुलाकात इस ताकतवर शख्स ने की, और इस मुलाकात में फिर इसी ताकतवर शख्सियत ने इमरान खान साहब को टेक्निकल ग्राउंड्स पर बदनीयती की बुनियाद पर नाअहल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ताकतवर शख्स है ये किस तरह से अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है। और इसी वजह से अब इमरान खान साहब को ये जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली बिल्कुल उसी तरह जैसे उनको अपने ऊपर कातलाना हमले की एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन 3 हफ्ते पहले मिल गई थी, और उन्होंने फिर एक खिताब में बता दिया था कि अब उन पर हमला होने वाला है। तो इसी तरह ये जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है ये इमरान खान साहब तक पहुंची, और इमरान खान साहब ने अब आज के दिन में ये इंकशाफ किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि इलेक्शन कमीशन जैसे ताकतवर इदारे के सरबराह हैं, उनकी बराह रास्त मरियम नवाज से एक खुफिया मुलाकात हुई। इस मुलाकात का किसी किस्म का कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। मरियम नवाज के पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरियम नवाज से मुलाकात करें। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मुलाकात थी ये मुकम्मल तौर पर खुफिया थी, और इस मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान साहब को नाअहल करवाने की यकीन दहानी करवाई। ये एक इंकशाफ इमरान खान साहब ने किया। लेकिन अब यहाँ पर मरियम नवाज की एक बड़ी शर्मनाक किस्म की वीडियो भी इस वक्त वायरल है। अब ये जो वीडियो है इसमें मरियम नवाज ने बराह रास्त 5 जनरल्स पर हमला किया, और इनमें हाजिर सर्विस जनरल्स भी शामिल हैं। इसी वजह से मरियम नवाज की ये वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी है, और इस पर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि मरियम नवाज को इस वीडियो में इन 5 जनरल्स को बराह रास्त सांप कहते हुए सुना जा सकता है। और अब इस पर GHQ का क्या रिएक्शन आया है, ताकतवर हलकों का इस पर क्या रद्द अमल आया है, उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि मरियम नवाज की ये वीडियो एन उस वक्त वायरल हुई आज के दिन में जब फाइनेंशियल टाइम्स ने आज ही के दिन में इस इंपोर्टेड हुकूमत के मुतल्लिक एक तबाहकुन किस्म की रिपोर्ट जारी कर दी, और इस रिपोर्ट के जो मंदरजात हैं इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, और ट्विटर पर हज़ारों की तादाद में इसी रिपोर्ट के मुतल्लिक ट्वीट्स भी किए गए हैं। अब ये जो रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स की आज के दिन में सामने आई, जो कि GHQ के मुतल्लिक भी है, फौज के मुतल्लिक भी है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी जुड़ी हुई है, इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर यह लिखा गया कि पाकिस्तान के हालात मुकम्मल तौर पर श्रीलंका के हालात जैसे बन चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत श्रीलंका के हालात की तरह मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो चुकी है। अब मालियाती इदारे, आलमी मालियाती इदारे किसी तरह पाकिस्तान की मईशत को बचाएं, वरना लाखों पाकिस्तानी भूख से मर जाएंगे और लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बाद इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि पाकिस्तान में श्रीलंका की तर्ज पर जिस तरीके से मईशत डूबी है, जिस तरीके से अब महंगाई हुई है, तो श्रीलंका की तर्ज पर हंगामे भी फूट सकते हैं। ये अब फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान साहब का जब दौरे हुकूमत खत्म हुआ था तो उस वक्त ग्रोथ रेट इमरान खान साहब ने 5.97% पर छोड़ा था, यानी 6% पर छोड़ा था, और ये इंपोर्टेड हुकूमत 9 माह के दौरान इस ग्रोथ रेट को कम तरीन सतह पर यानी 2% की सतह पर ले आई है। इमरान खान साहब की हुकूमत जब खत्म हुई थी तो उस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब की सतह पर थे, लेकिन अब ये ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं ये सिर्फ $3 अरब की सतह पर रह गए हैं। और इसके साथ साथ बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों में 200% तक इजाफा करने के बावजूद पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया हो गया है, और फाइनेंशियल टाइम्स ने इसका आज बाकायदा ऐलान कर दिया है। लेकिन अब यहां पर मरियम नवाज की एक बड़ी हैरानकुन किस्म की वीडियो वायरल हो रही है। अब मरियम नवाज ने इस वीडियो में जनरल आसिफ गफूर पर और 5 जनरल्स पर बराह रास्त हमला किया और उन्हें बराह रास्त सांप कह दिया। अब मारूफ जो सहाफ़ी हैं इमरान रियाज खान, उनको दोबारा सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार किया गया था कि उनके मुतल्लिक ये ख्याल किया गया कि उन्होंने जनरल बाजवा पर कोई तनकीद कर दी थी। सिर्फ इस मुबैना तनकीद पर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया। लेकिन
अब मरियम नवाज ने जिन 5 जनरल्स को बराह रास्त सांप कहा, इनमें से एक हाजिर सर्विस जनरल्स भी हैं जो कि इस वक्त कोयटा की कोर कमांड कर रहे हैं, यानी जनरल आसिफ गफूर। अब जो जनरल आसिफ गफूर हैं, ये जिस वक्त डीजी ISPR थे, उन्होंने एक बड़ा ही मशहूर ज़माना उस वक्त ट्वीट किया था जो कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ पर बिजली बनकर गिरा था। ये जो ट्वीट था, ये डॉन लीक्स की इंक्वायरी के मुतल्लिक था, क्योंकि जनरल राहिल शरीफ ने यह बताया था पूरी कौम को कि डॉन लीक्स पाकिस्तान की तारीख में फौज के खिलाफ एक बदतरीन किस्म की साजिश थी। लेकिन जब इस बदतरीन साजिश के मुतल्लिक बदनीयती के तहत एक अधूरी इंक्वायरी की गई और इसका एक अधूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो बतौर डीजी ISPR जनरल आसिफ गफूर ने फौज की पॉलिसी बयान करते हुए ये एक ट्वीट किया था कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। अब इस ट्वीट के बाद से पूरी जो नून लीग है वो जनरल आसिफ गफूर के खिलाफ है और जनरल आसिफ गफूर आज तक नून लीग की मनफी फहरिस्त में है। हालांकि अदरवाइज वो बड़े हाई प्रोफाइल ऑफिसर हैं और ISPR में उनकी शानदार खिदमात भी थी। लेकिन अब यहां पर चौधरी निसार अली खान ने भी एक बड़ी अहम नोयत का इंकशाफ किया, बड़ा हसास नोयत का इंकशाफ किया। और ये जो इंकशाफ है चौधरी निसार अली खान का, ये मियां नवाज शरीफ के एक इंतहाई करीबी साथी और एक इंतहाई मिस्टीरियस करैक्टर के मुतल्लिक था। अब इस करैक्टर के मुतल्लिक चौधरी निसार अली खान ने पहली मरतबा एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और चौधरी निसार अली खान ने इस करैक्टर के मुतल्लिक और इस किरदार के मुतल्लिक ये अल्फाज बोले कि ये शख्स मियां नवाज शरीफ की गाड़ी से उतरता है, उसके बाद ये फौज को गालियां देता है, फौज को गालियां देने के बाद ये दोबारा मियां नवाज शरीफ की गाड़ी में सवार हो जाता है। और यही शख्स इस वक्त मरियम नवाज का सियासी उस्ताद भी है, यानी मरियम नवाज ने जो तकरीर करनी होती है उसके अंदर पूरा इनपुट इसी शख्सियत का होता है। अब ये एक ऐसा करैक्टर है जिसको फौजी अदालत ने बराह रास्त सजा भी सुनाई थी, लेकिन बाद में ये सजा खत्म कर दी गई। अब मरियम नवाज के ये जो सियासी उस्ताद हैं जो कि मियां नवाज शरीफ के भी बड़े करीब समझे जाते हैं और जानने वाले ये जानते हैं कि शहबाज शरीफ इन्हें सख्त नापसंद करते हैं। और एक इजलास में तो शहबाज शरीफ ने यहां तक कह दिया था कि मेरा बस चले तो मैं इस शख्स को 1 मिनट के अंदर पार्टी से निकाल दूं। लेकिन जाहिर है कि चूंकि ये शख्स मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के करीब हैं, तो इस वजह से शहबाज शरीफ इस शख्सियत को पार्टी से नहीं निकाल सके। अब इसी शख्सियत के मुतल्लिक चौधरी निसार अली खान ने मुझे इंटरव्यू देते हुए बाकायदा ये बताया था, यानी मेरे साथ कैमरों के सामने इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बताया था कि परवेज रशीद 100% डॉन लीक्स में मुलविस थे, जो कि मरियम नवाज के सियासी उस्ताद हैं। यानी फौज के खिलाफ जो बदतरीन साजिश की गई थी उसमें परवेज रशीद मुलविस थे। अब इस पूरी सिचुएशन में मरियम नवाज की जानिब से 5 जनरल्स को बराह रास्त सांप कहा गया। उन्होंने जनरल बाजवा को, जनरल फैज हमीद को और जनरल आसिफ गफूर को सांप कहा और फिर उन्होंने ये अल्फाज बोले कि इन 5 सांपों ने इमरान खान को पाला और इमरान रियाज खान, यानी एक तरफ तो ये मरियम नवाज कह रही हैं कि ये जो 5 जनरल थे ये सांप थे, इन्होंने बराह रास्त इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन दूसरी जानिब इमरान रियाज खान जो है, जिन्होंने जनरल बाजवा के मुतल्लिक कोई मामूली सी बात कही, उस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। ताहम मरियम नवाज की जानिब से जनरल्स को बराह रास्त सांप कहने पर भी किसी किस्म का अब तक रिएक्शन नहीं आया, कोई रद्द अमल ताकतवर हल्कों की जानिब से सामने नहीं आया। यहां तक कि मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी बेंच फिक्सर कहा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब भी मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। लेकिन फवाद चौधरी को दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक एक बेजरर बयान पर भी दहशतगर्दों की तरह गिरफ्तार कर लिया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी जो अदालतें हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट जिसने शरीफ खानदान को सिसिलियन माफिया कहा था, अब इसी सिसिलियन माफिया के सामने हमारा पूरा अदालती निज़ाम किस तरह से यरगमाल बन चुका है। लेकिन यहाँ पर अब शेख रशीद के अगवा के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये जो घिनौनी वारदात की गई शेख रशीद को अगवा करने के लिए, इसकी जो वीडियो सामने आई है और इसकी जो खबर सामने आई है, इसके 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि अब शेख रशीद को पहली मरतबा 6 घंटे तक कुर्सी से बांधने का इंकशाफ हुआ है।
उन्हें कुर्सी से बांधकर उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। और ये खबर उस वक्त आई जब शेख रशीद के मुतल्लिक एक इंतहाई दिलखराश नोयत की वीडियो वायरल हो गई, एक इंतहाई तकलीफदेह किस्म की वीडियो वायरल हो गई। शेख रशीद की उम्र 75 साल है और इस वीडियो में बहुत ही दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। अब इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि शेख रशीद को जानबूझकर फर्श पर गिराया गया, उन्हें जानबूझकर ठुड्डे मारे गए, उसके बाद फर्श पर लिटाकर उन पर तशद्दुद किया गया। और अब यह इंकशाफ किया गया है कि शेख रशीद को 6 घंटे तक कुर्सी से बांधा गया और उन पर तशद्दुद किया गया, यानी 75 साल के एक शख्स पर इस तरह से तशद्दुद किया गया। अब ये जो इंकशाफ है ये बाकायदा अदालत में हुआ, क्योंकि अदालत के अंदर एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने डाउन प्ले किया। पाकिस्तान के मीडिया ने इस खबर को नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अदालत के अंदर किस किस्म की गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। अब अदालत में शेख रशीद के वकील ने ये अल्फाज बोले कि जिस तरीके से शेख रशीद पर 6 घंटे तशद्दुद किया गया, ये तशद्दुद शेख रशीद की मेडिकल रिपोर्ट में भी साबित हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर शेख रशीद को अगवा करने के लिए एक बड़ी घिनौनी नोयत की वारदात कर दी गई और इस वारदात की एक वीडियो भी फिर वायरल हो गई। ये 45 सेकंड का जो क्लिप है ये भी इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब ये वारदात एक ऐसे वक्त में की गई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद के केस में अचानक आप ये कह सकते हैं कि नाकाबिले यकीन किस्म की सूरत हाल पैदा हुई और शेख रशीद ने खुद को कराची मुंतकली से रोकने के लिए पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस दरखास्त की समाअत की और इस दौरान शेख रशीद के जो वकील हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालत ने थाना अपारा की जानिब से जिस तरह से शेख रशीद को तलब किया गया था, उसके बाद अदालत ने ये पाबंद किया था पुलिस को कि जब तक इस दरखास्त का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक शेख रशीद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने इसी दरखास्त पर मुकदमे का इंदराज किया और फिर शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए ये तौहीन अदालत है। इसके अलावा शेख रशीद के खिलाफ एक और FIR कराची में भी दर्ज कर दी गई। अब इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना था कि शेख रशीद के बयान देने की जगह तो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है, यानी जिस बयान पर शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया ये तो उन्होंने इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल के बाहर दिया, तो फिर कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? एक ही वकूए पर मुख्तलिफ शहरों में FIRs कैसे दर्ज हो सकती हैं? और फिर यहाँ पर शेख रशीद के वकील ने यह इंकशाफ भी कर दिया कि उनके ऊपर मरी में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इसके बाद यहां से एक बड़ी हैरानकुन किस्म की वीडियो भी वायरल हुई। इसके जो मनाजिर हैं जो पहली मर्तबा सामने आए उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि जब अदालत को यह पता चला कि शेख रशीद पर इतने ज़्यादा मुकदमात जो हैं ये दर्ज कर लिए गए हैं, इस पर अदालत ने बड़ी हैरानी का इजहार किया और उसके बाद अदालत ने शेख रशीद के खिलाफ कराची और लसबेला में जो मुकदमात दर्ज किए गए थे उन पर पुलिस को कार्रवाई से रोक दिया और ये रिमार्क्स दिए कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये अगवा और तशद्दुद का सिलसिला या सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी का सिलसिला कब रुकेगा। लेकिन यहाँ पर अमली तौर पर अदालत ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक बयान पर जिस तरह का ये भोंडा मुकदमा था तो शेख रशीद को पहली पेशी पर रिहाई मिलनी चाहिए थी और पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पर GHQ के एक फैसले के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के तैयारे के मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन खबर आ गई। ये आज की एक हसास नोयत की खबर है। अब परवेज मुशर्रफ जिनका दुबई में इंतकाल हुआ, एक पुरस्कार बीमारी में वो मुब्तला थे, बहुत अरसे से दुबई में वो ज़ेरे इलाज थे, तो उनकी फैमिली ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि परवेज मुशर्रफ की तदफीन पाकिस्तान में की जाए और परवेज मुशर्रफ साहब की अपनी वसीयत भी ये थी कि उन्हें पाकिस्तान में दफन किया जाए। उसके बाद नूर खान एयरबेस से, यानी पाकिस्तान का जो चकलाला एयरबेस है जिसका नाम अब नूर खान एयरबेस है, अब यहाँ से एक तैयारे ने प्रवास करनी थी और परवेज मुशर्रफ की मैयत को वापस लाना था। अब पहले तो परवेज मुशर्रफ की मैयत को लाने वाला जो तैयारा है
इसने आज के दिन में 11 बजे पाकिस्तान पहुंचना था, लेकिन उसके बाद बड़ी नामालूम वजूहात पर इस तैयारे की रवानगी में ताखीर हुई है। और अब यह बताया गया है कि ये जो तैयारा है जिसने आज दिन में 11 बजे पाकिस्तान में लैंडिंग करनी थी, ये रात को पाकिस्तान पहुंचेगा और इस तैयारे में परवेज मुशर्रफ के बेटे, उनकी बेटी और उनकी बेगम साहिबा मुशर्रफ भी होंगी। लेकिन यहां पर अब GHQ के एक फैसले के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब इस खबर का पहला हिस्सा तो यह है कि शहबाज शरीफ की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी यानी APC, इसकी तारीख थी 7 फरवरी। अब इसको 7 फरवरी से तब्दील करके 9 फरवरी कर दिया गया है और इसके पीछे एक बड़ी खास वजह है, यानी आप कह सकते हैं कि GHQ का एक फैसला है जो कि इमरान खान साहब से भी जुड़ा हुआ है और शहबाज शरीफ से भी जुड़ा हुआ है। इस वजह से अब ये जो APC है ये 2 दिन के बाद होगी। अब ये जो एक ताखीर हुई है इस APC में, इस हवाले से ज़राए का कहना यह है कि ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान साहब को एक हंगामी पैगाम भिजवाया गया और ये पैगाम इस वजह से भेजा गया कि ताकतवर हलकों के अपने जो इंटरनल सर्वेज हैं, जो अंदरूनी सर्वे ताकतवर हलके मुख्तलिफ पार्टीज़ के मुतल्लिक करवाते रहते हैं, मुख्तलिफ जो पार्टीज़ के लीडर्स हैं उनके मुतल्लिक ताकतवर हलके जिस किस्म के सर्वेज करवाते रहते हैं, उन सर्वेज के ज़रिए अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी ये मालूम हो चुका है कि इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में कितनी बड़ी अक्सरियत से फतह हासिल कर सकते हैं। अब इसी पूरी सिचुएशन में दहशतगर्दी के मामले पर जो APC होनी थी उसमें इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। ये मुमकिन नहीं था कि इमरान खान साहब को इस कॉन्फ्रेंस में नज़रअंदाज कर दिया जाए। इसलिए अब इमरान खान साहब को ये पैगाम भेजा गया कि तहरीक इंसाफ इस APC में ज़रूर शिरकत करे और इस पैगाम के मिलने के बाद अब हमारे ज़राए का ये कहना है कि PTI ने अपने नुमाइंदे APC में भेजने पर गौर शुरू कर दिया है, लेकिन इसके साथ शर्त यह भी रखी है कि शहबाज शरीफ दहशतगर्दी के मामले पर होने वाली इस कॉन्फ्रेंस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। लेकिन अब तक नज़र यही आ रहा है कि शहबाज शरीफ इस मामले पर भी मुकम्मल सियासत करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा।